दोस्तों, सत्संगत का फल क्या होता है, आज इसके विषय में आपको एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी बताई जा रही है। एक बार महात्मा बुद्ध भ्रमण पर थे। इसी क्रम में वे एक गांव में ठहरे। गांव में महात्मा बुद्ध को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास पहुंचने लगे। यह देख महात्मा बुद्ध ने निश्चय किया कि वे कुछ दिन वहीं रुककर लोगों को उपदेश देंगे। रोज शाम को गांव में सत्संग होने लगा। सत्संग में बुद्ध जीवन को नई दिशा देने वाले प्रवचन देने लगे। लोगों की भारी भीड़ सत्संग में आने लगी। बुद्ध की वाणी में ऐसा सम्मोहन था कि उनके प्रवचन लोगों के सीधे दिल में उतरते थे, उनके जीवन को नया बोध देते थे। सत्संग में प्रतिदिन एक नवजुवक भी आता था। वह रोज बुद्ध का प्रवचन सुनता और घर चला जाता। ऐसा कई दिन से चल रहा था। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के पश्चात वह युवक बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं कई दिनों से आपके प्रवचन सुनते आ रहा हूँ, लेकिन वहां से जाने के पश्चात मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा आचरण नहीं कर पा रहा हूँ जैसा कि यहाँ सुनकर जाता हूँ। इससे मुझे आपके प्रवचनों पर संदेह हो रहा है कि उनका मुझ पर असर क्यों नहीं हो रहा है। आप ही बताएं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने युवक को एक बांस की टोकरी देते हुए कहा कि वह उसमें पानी भर कर लाए। युवक टोकरी में जल भर कर ले आया। बुद्ध ने उससे उस टोकरी में प्रतिदिन जल भरने को कहा। युवक रोज टोकरी में जल भरकर लाने लगा। कुछ दिन बाद बुद्ध ने उस युवक से पूछा कि तुम इतने दिनों से टोकरी में जल भर रहे हो, क्या तुम्हें टोकरी में कोई अंतर नजर आया? युवक ने कहा कि हाँ, पहले टोकरी बहुत गंदी थी, उसमें मिट्टी जमा थी। रोज रोज पानी भरने से वह साफ हो गई है। बुद्ध ने उस युवक को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार इस टोकरी में कुछ दिन जल भरने से इसकी गंदगी दूर हो गई, उसी प्रकार प्रतिदिन सत्संग में आने से एक दिन तुम्हारे जीवन के, तुम्हारे मन के सभी विकार भी दूर हो जाएंगे। तुम्हारा हृदय भी इस टोकरी की तरह साफ और निर्मल हो जाएगा और तुम पर मेरे उपदेशों का असर होने लगेगा। तभी तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा था कि एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्यात, तुलसी संगति साधु के हरे कोटि अपराध। सच्चे संत के दर्शन मात्र से करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारे पुण्य का उदय होने लगता है। अतः दोस्तों, हम साधु महात्माओं का संगत करें, लेकिन ख्याल रखें कि वे ढोंगी साधु नहीं हो, वे वास्तविक साधु हों। तो हम वास्तविक साधु की पहचान कैसे करेंगे? आशा तृष्णा सकल त्यागी के, मन से रहे निराशा, मन से रहे निराशा। संसार के किसी भी भोग विलास की वस्तुओं में जिसे किसी प्रकार की लिप्सा नहीं, जो सुख और दुख को समान भाव से समझे, जो इस संसार के कर्मों को मृत्यु के समान करे, वो संसार में रहते हुए भी संसार से अपने आप को अलग कर ले, वही सच्चा साधु होता है। बाकी तो ढोंगिया बाबा होते हैं। कबीर दास ने भी कहा था कि जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन का जय साचे वृथा साचे राचे राम। जब तक आपका मन पवित्र नहीं हो जाता है, जब तक आपके वचन कर्म पवित्र नहीं हो जाते हैं, तब तक बाल बढ़ा लेने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से, कपड़ा रंग लेने से कोई संत या जोगी नहीं बन जाता है। तभी तो कबीरदास ने फटकार लगाया था कि मन न रंगाए
अरे रंगाए जोगी कपड़ा और डढ़िया बढ़ा के जोगी बन गयो बकरा, गीता पोथी बाची बाची बन गयो लबरा और काम के जराए जोगी बन गयो हिजरा। इतना ही नहीं, मुसलमानों ने जब सोचा कि हमारा धर्म सही है तो उन्हें भी कबीरदास ने फटकार लगाया था कि कंकड़ पत्थर जोड़ी के अरे मस्जिद दिया बनाए, ताज चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो दोस्तों, जब तक हमारा दिल निर्मल नहीं होता है तब तक हम इसकी गहराइयों में नहीं उतर सकते हैं। ऊपर से देखने में लगता है कि दिल तो 2-4 इंच का होगा, लेकिन जो प्रभु के भक्त होते हैं दिल इतना गहरा है कि इसके बारे में दरिया साहब ने कहा है कि दरिया दिल दरियाब है, दरियाब का कहीं अंत नहीं होता है। समुद्र के अंदर स्थल है, उसके अंदर भी एक सीमा होती है, लेकिन दरियाब की कोई सीमा नहीं होती है। तो दरिया दिल दरियाब है, अरे अगम अपार बेअंत, सबमह तुम में सबे जाने मर्म कोई संत। तुम में सारे आत्मा हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर परमात्मा का अंश आत्मा है और तुम्हारी आत्मा सब में है और तुम सब में हो। और यह भाव जिस दिन तुम्हारे मन में आ जाता है उसी दिन तुम्हारे अंदर साधुता विराजमान हो जाती है, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल प्राप्त होने लगता है। जय हिंद दोस्तों।